आई के रिएक्शन टीवी के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोस्तों से मालूम हुआ कि उर्दू शाहीन यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है जिसमें भाई ने गोंदल ज़ात के मुतल्लिक़ बताया है कि ये गोंदल ज़ात कैसे मुसलमान हुई और ये किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। तो चलो मिल के इस वीडियो को देखते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान का बड़ा छोटा या मुअज़्ज़ज़ व हकीर होना ज़ात पात और ख़ानदान व नस्ब से तल्लक़ नहीं रखता, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला है जो ज़्यादा परहेज़गार है। कुरानी तसव्वुर के मुताबिक ख़ानदानी नस्ब की हकीकत महज़ ये है कि मुआशरे के अंदर इंसान एक दूसरे की पहचान कर सकें। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा फरमाया और हमने तुम्हारे लिए कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ज़ातें, कबीले और ख़ानदान महज़ बामी तारुफ़ और शनाख्त के लिए मुकर्रर किए, लेकिन बिलाशुबा जिसको अल्लाह ताला किसी शरीफ और बुज़ुर्ग मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा फरमाए तो ये एक अजीम शर्फ की बात है। चुनाचे के आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरबों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कुरैशी और हाशमी घराने में जलवागर फरमाया, जिसका आपको बजा तौर पर फ़ख्र था, मगर आपने इंसानियत का मेयार तकवा और परहेज़गारी को करार दिया और इस सिमन में खुद अपनी ज़ात मुबारका और हयात मुबारका को नमूना बनाकर पेश फरमाया। नाज़रीन, कदीम ज़मानों से इंसान अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल और अपने असलाफ पर फ़ख्र करता चला आ रहा है और इसी फ़ख्र की धूमधाम में बरसगीर पाक व हिंद का खित्ता भी किसी से कम नहीं। नाज़रीन, इस खित्ते सरज़मीन पर हज़ारों ख़ानदान अपनी चहल पहल के साथ आबाद हैं, जो इस खित्ता के मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात को अपना दायमी वतन बनाकर दुनिया की रौनकें लूट रहे हैं। यहाँ पर बसने वाले अफराद के आबा व अजदाद ने किसी न किसी दौर में ज़रूर अपना नाम कमाया, जिसकी झलक उनकी औलादों पर आज भी साफ साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर बसने वाले ख़ानदान अपने बुज़ुर्गों के नाम के साथ फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, उन्हीं बड़े बड़े ख़ानदानों में से एक बहुत बड़ा नाम गोंदल कौम की हिस्ट्री। गोंदल कौम के बारे में चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, आज से तकरीबन 800 साल पेशतर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अजमेर के फयूज़ व बरक़ात लिए हुए पाकपतन में जलवागर हुए और फिर आपकी जलाई हुई शम्मा हिदायत की रोशनियाँ गिरदो जवार और फिर पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक फैलती चली गईं। आप ही के फयूज़ व बरक़ात से सहीवाल, वेहाड़ी, जंग, सरगोदा और गुजरांवाला के लोग मुसलमान हुए, और इन्हीं मुसलमान होने वाले कबाइल में गोंदल कबीले का भी मुशर्रफ बा इस्लाम होना काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, कौरवों और पांडवों से मंसूब शहर अजोदन जानी पाकपतन रश्द व हिदायत का मरकज़ माना जाता था। इसी शहर के नवा में अजमेर से तर्क सकूनत करके आने वाले एक हिंदू जट कबीले के लोगों ने क़याम कर रखा था, और ये गोंदलों का कबीला था। नाज़रीन, गोंदल कबीला जट कौम की एक झैली शाख है जो जट्टों के एक नामवर सपूत गोंदल के नाम से मंसूब है, और गोंदल की तारीख के बारे में मशहूर रिवायात में से है कि वो पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से था। बरकैफ नाज़रीन, ये आज से तकरीबन 750 साल पहले की बात है, जब इस कबीले का सरदार घन्नू था जो गोंदल की 9वीं पुश्त में से था। जहां इस कौम के नौजवान जरी, निडर और जाबिर किस्म के थे, वहीं उनके बुजुर्ग इंतहाई संजीदा मिजाज थे। खेती बाड़ी इस कबीले का पेशा और मुख्तलिफ किस्म के मवेशी पालना इनका पसंदीदा मशगला था। बाबा फरीदगंज शक्कर के खुलफा और मुरीदैन गाय बगाए तबलीग दीन के लिए इनके पड़ाव में जाया करते थे, और बाबा फरीद के हुक्म के मुताबिक इस कबीले के लोगों की ज़ियाफ़तें भी करते थे। मजीद बरा तालीफ कलूब के लिए इनके माल मवेशी के लिए चरागाहें भी मुहैया की गईं।
नाजरीन, गोंदल कबीले का सरदार घन्नू बाबा फरीद गंज शक्कर की उन रवादारियों की वजह से बहुत मुतासिर हुआ और वो बाबा जी के पास इजहार तशक्कर के लिए चला गया। यूं कबीले के लोग और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन आपस में घुलने मिलने लग गए और आखिरकार वही हुआ जो होना था। निगाह की तेगबाजी सिपाह की तेगबाजी पर गालिब हुई और दरवेशों की निगाह मस्त ने अपना काम कर दिखाया और सरदार घन्नू अगली बार अपने साथ दीगर अमायदीन को भी बाबा फरीद गंज शक्कर के दरबार में ले आया। अब वो वक्त था कि ये सब लोग हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और दीगर खुलफा के दरमियान मौजूद थे। ज़मीन पर दस्तरखान बिछा था, सादा जंगली फल, सत्तू, बाजरे की रोगनी रोटियां, साग, गुड़ और लस्सी वगैरह दस्तरखान की जीनत थीं। नाजरीन, ये एक पुरवकार तकरीब थी। बाबा फरीद के खुलफा ने इंतहाई मसलियत और दानिशमंदी के अंदाज में मदोईन को दावत इस्लाम दी तो इस पर कबीले के सरदार घन्नू ने जवाब दिया कि वो सब इस्लाम की उन सब तालीमात से जो अब तक उन तक पहुंची हैं बहुत मुतासिर हुए हैं और मुसलमानों के काबिल कदर रवैये और बुलंद किरदार को देखकर अपने और अपने कबीले के लिए कबूल इस्लाम को पसंद करेंगे, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी कि वो सिर्फ हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के हाथ पर बैत होंगे। नाजरीन, गोंदल कबीले के लोग बुलंद हिम्मती और कुव्वत के मालिक थे, लेकिन हालिया हिजरत के बाद अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना ना होने की वजह से बहुत परेशान थे। वो किसी नए और मुस्तकिल ठिकाने की तलाश में थे। इसलिए सरदार घन्नू ने फौरी तौर पर कबूल इस्लाम का फैसला ना किया और कुछ दिनों के बाद ये कबीला किसी मुनासिब ठिकाने की तलाश में वस्ती पंजाब की तरफ चल निकला। हत्ता कि गुंजी बार, सांदल बार, करियाना बार के वसी मैदानों को अबूर करता हुआ चक आलम तहसील फालिया जिला गुजरात के मज़ाफ़ात में आ ठहरा। चक आलम में आमद के बाद कुछ दिन पड़ाव जमाने में लग गए और इसी दौरान उन्हें पता चला कि बाबा फरीद गंज शक्कर मौजा मेला, जिसका मौजूदा नाम सरगोदा है, कि मज़ाफ़ाती जंगलात में चिल्लाकशी फरमा रहे हैं। गोंदलों के कबीले का सरदार घन्नू बाबा जी के अखलाक हसना और उनकी रवादारियों को भुला नहीं पाया था, बल्कि उनके और उनकी मुसलमान जमात के हुस्न किरदार से कुछ ऐसा मुतासिर हुआ था कि फिल हकीकत उसी वक्त से उसके दिल में ईमान की हरारत पैदा हो चुकी थी। इसलिए ये पता चलते ही कि बाबा फरीद जहाँ से बहुत कम दूरी पर मौजूद हैं, उसने फौरन अपने कबीले के तमाम सरकर्दा हजरात को जमा करके उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बजाते खुद इस्लाम कबूल करने का पक्का इरादा कर चुका है और इसकी ये ख्वाहिश भी है कि कबीले के तमाम अफराद हमेशा की तरह आज भी उसके साथ मिलकर चलें। नाजरीन, सरदार घन्नू की आवाज़ पर सब अहले कबीला ने यक आवाज़ होकर लब्बैक कहा और इस तरह सरदार घन्नू ने कबीले का वफद तश्कील देकर बाबा फरीद की खिदमत में रवाना किया कि हजरत खुद कबीला के पड़ाव में तशरीफ लाकर कबीला के तमाम मर्दों, औरतों, नौजवानों और बच्चों से अपने दस्ते मुबारक पर कबूल इस्लाम की बैत लें। चुनाचे बाबा फरीद गंज शक्कर खुद तशरीफ लाए और एक ही वक्त में पूरा कबीला हल्का बगोश इस्लाम हो गया। वो जोहर का वक्त था और बाबा जी सरकार ने खुद ही बावाज़ बुलंद जोहर की अजान दी और अहले कबीला ने अपनी पहली नमाज बाबा फरीद गंज शक्कर की इमामत में अदा की और इसके बाद बाबा फरीद ने इन सब के हक में दुआए खैर की और यकीनन ये आप ही की दुआए खास का असर था कि आपके उन मुक्तदियों को अल्लाह तबारक व ताला ने नस्ल हा नस्ल तक इमामत के अजीम तरीन रुतबे से सरफराज फरमाया। आपने उस दुआए खैर में बतौर ख़ास अहले कबीला को बेहतरीन ठिकाना के मिल जाने की खुशखबरी भी सुनाई थी और बहुत जल्द इस नौ मुस्लिम कबीले को रहने के लिए मुस्तकिल ठिकाने और इज़्ज़त व खुशहाली जैसी नेमतें नसीब हुई। नाजरीन, गोंदल कबीले के लोग चूँकि मेहमानदारी, वज़ादारी, मिलनसारी और आला आदात व अतवार के लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखते थे, इसलिए ये लोग बहुत जल्द मकामी लोगों यानी रांझों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गए। रांझा ख़ानदान के लोग फालिया से लेकर सरगोदा की सरहद तक एक वसी इलाके के वाहिद मालिक थे। रांझे भी अपनी शान व शौकत में गोंदलों से किसी तरह भी कम तर नहीं थे, इसलिए उन लोगों की दोस्ती खूब फलने फूलने लगी। इस दोस्ती की वजह से ही दरिया जेलम के किनारों पर गोंदलों के माल मवेशी आज़ादी के साथ चरने लगे। हालांकि भेरा के नज़दीक हाथीवेंड जिला सरगोदा में गुजरों का गलबा था। रांझों और गोंदलों के इत्तेहाद और इत्तफाक के नतीजे में गुजर कबीला वहाँ तर्क सकूनत करके
मंडी बहाउद्दीन के गर्दो नवा में जाकर आबाद हो गया और वासु सुहावा उनके दरमियान हादे फासिल बन गया। नाजरीन, इस दौरान गोंदलों ने गुजरों के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया और ये इलाका गोंदल बार कहलाने लगा। एक रवायत के मुताबिक बाद में गुजरों ने दरियाए जेहलम के किनारों को खैरबाद कह दिया और अपना एक नया शहर गुजरांवाला के नाम से आबाद कर लिया, जहां पर वो मजीद खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे, क्योंकि अब वो चनाब और रावी के आबी जखीरों से अपने माल मवेशी को बेहतर तरीके से पाल सकते थे। बहरकैफ सामीन, गोंदलों और गुजरों के दरमियान अरसा दराज तक दुश्मनी और मुखालफत रही, लेकिन बाद में बाबा फरीद गंज शक्कर के फैज से इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, क्योंकि गुजर खानदान भी बाबा फरीद के हाथों पर ही मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। इसलिए ये दोनों कबीले अब पीर भाई थे और दोनों कबाइल बाबा फरीद गंज शक्कर के अकीदतमंदों में शामिल थे। और ये दोस्ती इतनी बढ़ गई यहाँ तक कि अब दोनों कबीलों के आपस में रिश्ते नाते भी होने लगे और जो आज तक जारी हैं। यही वजह है कि गोंदलों के एक खानदान जिनके ननिहाल गुजर कौम में से थे, गुजरांवाला के गर्दो नवा में एक मकाम पर आबाद हो गए और उस बस्ती का नाम गोंदलावाला पड़ गया। और यूं गोंदल कबीला गुजरांवाला, गुजरात, फालिया, मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा के इलाकों में फैलता चला गया। नाजरीन, इस कबीला के कुछ बुजुर्गान आज से 350 साल कबल हिजरत करके जेहलम के मज़ाफात में आबाद हुए और उनकी आइंदा नस्लें यहीं से परवान चढ़ी। गोंदल कौम के अफराद अमूमन ज़हीन, होशमंद और निडर वाक़या हुए हैं। जहाँ मर्दों के ये खसाइल हैं, वहीं इनकी औरतें खूबरूई, शर्मो हया, गैरतमंदी, वफादारी और सलीका शुआरी की दौलतों से मालामाल हैं। सदियों पर मुहीत अरसे में इनके असलाफ ने शहरों की निस्बत देहातों की ज़िंदगी को तरजीह दी, हसूल रिज़्क़ के लिए बुनियादी ज़रिया ज़राअत का अपनाया, सादा और कठिन ज़िंदगी में अक्ल हिलाल को बुनियादी असूल करार दिए रखा, वसाइल के बावजूद फ़नून उलूम के हसूल से कभी कोताह नजरी ना की। यही वजह रही है कि इनके असलाफ की ज़िंदगी में इमामत, नियाबत, खिताबत और तबाबत यकसां तौर पर शामिल रही है। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि यही वो गैर मामूली सलाहियतें थीं जो मुआशरे में इनके असलाफ की अजमत की पहचान रही हैं। अपने अपने देहात में जहाँ तबाबत से लोगों को फैज़ पहुँचाया, वहीं दीनी और दुनियावी तालीमात से भी मर्द व ज़न के सीनों को मुनव्वर किया। नाजरीन, इल्म इनके असलाफ को नस्ल दर नस्ल विरसे में मिलता चला आ रहा है। आज के ज़माने में भी किसी ऐसे गांव में चले जाएं जहां गोंदलों का कोई घराना बस रहा हो तो ये असहाबे आलम, इमाम, हकीम, खतीब और मुअल्लिम ही नज़र आएंगे। इनके बुजुर्गों ने हमेशा शराफत, सादगी, रास्ती, हक गोई और पाकबाजी को अपनाया। यही वजह रही है कि देहातों की मजलसी ज़िंदगी में उन बुजुर्गों का सर हमेशा बुलंद रहा, क्योंकि देहात के लोग उन्हें मुनसिफ, सालिस, रहबर और रहनुमा, कायद, उस्ताद, मुफ्ती, दानिश्वर और आलिम मानते रहे हैं और बिला मुआवजा उनके घरों के खिदमतगार रहे हैं। नाजरीन, गोंदल कबीले की मजीद कई झैली शाखें हैं जिनमें बौसाल। इसी के साथ ही दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।